लेकिन बेशर्मी की इंतहा है, वो असम्बली में बैठा है, उनको शर्म ही नहीं, इतने तो बड़े कद है लेकिन शर्म हया जरा भी नहीं है उनमें। शबीर ऑफर हो जाती फिर किसी की जरूरत ही नहीं, अल्लाह के हुक्म से कोई हमें ऑफर करे, उनको पता है ये खान साहब MP शबीर गुजर साहब मौजूद हैं। सर मुझे बताएं आज एहतजाज बुलाने का क्या मकसद था? यार आज हम फार्म 40 वाले जो MP हमारे रह गए थे उन्होंने हलफ लिया है, हमारी असम्बली लगी हुई है बाहर, हकीकी MP तो ये अंदर तो जाली चोर बैठे हैं, लटेरे बैठे हैं, मरियम बीबी जालसाजी से बैठी हुई है, तो उनको शर्म नहीं आती जो उन्होंने हमारी, ये खरातिये लोग हैं, खरात लेते हैं, हमारी खरात में सीटें जो हमारी सीटें बनती थी इन्होंने खरात में के तौर पर ले ली थी, वो कल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया हमारे हक में और हमारी सीटें हमें वापस मिली हैं। इनको इतनी शर्म नहीं, देखिए हमारी सीटें थी, हमारा हक था, इनका कोई हक बनता था, अगर हमें नहीं देनी थी इलेक्शन कमीशन ने, लेकिन ये तो ना लेते, लेकिन इनको खरात लेने की आदत है, ये भूखे हैं, हमेशा से खरात खाते हैं, तो इन्होंने 2-3 महीने खरात लिए रखी है और कल सुप्रीम कोर्ट ने हमारी सीटें हमें वापस दे दी। शबीर में बताएं क्या लग रहा है, जहाँ से आप लड़ रहे थे वहाँ पे तो सोचा जा रहा था जो आप हैं इजीली जीत जाएंगे, आप असम्बली के बाहर हैं, जो जीत के आए हुए असम्बली के अंदर आप कह रहे हैं जी आप हलफ ले रहे हैं, हलफ तो अंदर लेना चाहिए था। देखिए मैं 30,000 की लीड से जीता हूँ जी, मेरे साथ आगे मुनाजरा करे, मेरे साथ सामने आए मेरा मुखालिफ आके मुझे बताए, अगर वो जीता हुआ ना तो मैं अपना केस भी वापस लूँगा, मैं उसे हार पहनाऊंगा, उसे शर्म आनी चाहिए, हया आनी चाहिए। 1000-2000 का मार्जिन हो चलो बंदा समझता भी है, 30,000 की लीड से मैं जीता हूँ, बुरी तरह उसको अवाम ने रिजेक्ट किया है, बुरी तरह हराया, लेकिन बेशर्मी की इंतहा है, वो असम्बली में बैठा है, उनको शर्म ही नहीं, इतने तो बड़े कद है लेकिन शर्म हया जरा भी नहीं है उनमें। शबीर में जो 30,000 आपको मिला है क्या पता उससे रात को 40,000 वोट पड़ गए हो, लोग उन्होंने आके डाल दिए हों। यार उन्होंने सिर्फ फार्म 47 मिला, फार्म 45 हमारे पास है, रिकॉर्ड सारा हमारे पास है, फार्म 47 के ऊपर उन्होंने फार्म 47 लेके आके जाली असम्बली में बैठे हैं, जाली असम्बली बनाई हुई है, ज़रा गैरत नहीं है, ज़रा हया नहीं है। देखिए अवाम जिसको रिजेक्ट करे उसे मानना चाहिए, जिसको इलेक्ट करे, मुझे अवाम ने इलेक्ट किया, भारी अक्सरियत से मुझे जितवाया और मुझे कामयाब करवाया, लेकिन वो बेशरम आदमी आके असम्बली में बैठा। शबीर गुजर को ऑफर हुई थी, अगर शबीर गुजर उधर चले जाते हैं तो क्या पता आज असम्बली में होते हैं। यार मैं ऑफरें बिल्कुल कबूल नहीं करता, मुझे कोई ऑफर नहीं हुई और ना ही मुझे किसी की जरूरत, अगर ऑफर हो जाती फिर किसी की जरूरत ही नहीं, अल्लाह के हुक्म से कोई हमें ऑफर करे, उनको पता है ये खान साहब के सिपाही हैं, ये डट के खड़े हैं, ये पीछे हटने वाले नहीं है। मुझे बताएं हुकूमत ये कितनी देर तक चलेगी? ये इसके चंद दिन है इंशाल्लाह, ये हुकूमत जाने वाली है, कल देखें सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक में जो फैसला दिया, सीटें हमारी वापस आई हैं, इंशाल्लाह फार्म 45 वाले भी हम वापस आएंगे और इंशाल्लाह पूरे वफाक में और चारों सूबों में हमारी हुकूमतें होंगी। शबीर मुझे बताएं महंगाई जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, मरियम नवाज कहते हैं हमने महंगाई के ऊपर कंट्रोल किया है। यार इन्होंने क्या कंट्रोल करना है, ये सबको पता है, ये चोर लटेरे हैं, अपनी जायदादें बनाने आते हैं, अपने बिजनेस करने आते हैं, आवाम का ये कहाँ सोचते हैं, गरीब का कहाँ सोचती है। ये इन्होंने बजट जो पेश किया है गरीब के ऊपर जो बोझ डाला है, पेट्रोल भी महंगा कर दिया, बिजली भी महंगी कर दी, मजीद पेट्रोल और बिजली महंगी कर रहे हैं और आवाम पर और मजीद बोझ डाल रहे हैं, ये दिन ब दिन आवाम का बुरा हाल कर रहे हैं, पाकिस्तान का पीछे लेके जा रहे हैं। ये पाकिस्तान को आगे लेके जाने का सिर्फ एक ही हल है, खान साहब जाकर खान साहब से माफ़ी मांग ले और खान साहब को रिहा करें और इंशाल्लाह पाकिस्तान आगे बढ़े। शबीर भाई इन्होंने ऐलान किया था हम 200 यूनिट जो है वो फ्री देंगे, आपको 200 यूनिट मिले हैं? तो यार उसके ऊपर बिल आ रहा है 200 के ऊपर डबल बिल कर दिया। अच्छा, आपको भी? मरियम बीबी ने ये कहा था कि 200 के ऊपर डबल बिल लगाएंगे, अच्छा। ये नहीं कहा था। हाँ जी वजह से क्या लग रहा है मरियम नवाज कितनी देर वोट चलेगी? वोट छोड़ के पीछे फ्लैक्स भी लगे हुए ये हैं। चंद दिन है, इनकी चंद दिन हुकूमत है, ये जाने वाले हैं, इंशाल्लाह इनके दिन गिने चुके हैं और इंशाल्लाह हमारी हुकूमत